नमस्ते। कभी ऐसा लगता है कि दिन बस भागा जा रहा है हाँ और जो जरूरी काम है वो वहीं के वहीं है। हाँ बिल्कुल। या फिर जैसे फोकस करने बैठो हम्म, तो दिमाग हजार तरफ भागने लगता है। सबके साथ होता ही है। तो आज हम कुछ ऐसे तरीकों पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे जिन्होंने असल में फोकस और काम करने के तरीके को बेहतर बनाने में काफी मदद की है। बिल्कुल। और ये समझना जरूरी है कि प्रोडक्टिविटी का मतलब सिर्फ ये नहीं कि कितना ज्यादा काम किया, हाँ, बल्कि ये है कि जो जरूरी काम है उन्हें कितने अच्छे से, कितने असरदार तरीके से किया। सही बात है। इससे होता यह है कि काम तो सुधरता ही है, पर तनाव कम होता है और एक सुकून सा मिलता है। ये तरीके दिमाग को शांत रखने, फोकस करने में मदद कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पोमोडोरो तकनीक की। नाम शायद थोड़ा फैंसी लगे, हाँ, इटालियन सा। पर तरीका बड़ा सीधा है। 25 मिनट एकदम फोकस से काम करो, फिर 5 मिनट का छोटा सा ब्रेक, जी। और ऐसे 4 बार करने के बाद एक थोड़ा लंबा ब्रेक ले लो। मैंने जब शुरू किया था ना, तो सच कहूं 25 मिनट लगातार टिकना भी मुश्किल लगता था। हाँ, होता है शुरू में। वो फोन की आदत, नोटिफिकेशंस, दिमाग भटक ही जाता था। पर धीरे धीरे हाँ, ये रूटीन काम आया। और पता है ये काम क्यों करता है? ये हमारे दिमाग को ना छोटे मैनेजेबल हिस्सों में काम करने के लिए ट्रेन करता है। अच्छा, वो जो 5 मिनट का ब्रेक है, वो सिर्फ आराम नहीं है, वो दिमाग को मौका देता है कि जो किया उसे प्रोसेस करे या फिर अगले 25 मिनट के लिए तैयार हो जाए। इससे वो जो लगातार काम करने से दिमागी थकान होती है ना, वो कम होती है। ये टाइम मैनेजमेंट से ज्यादा अटेंशन मैनेजमेंट है। सही कहा, अटेंशन मैनेजमेंट। अच्छा, अब दूसरा तरीका है ईट द फ्रॉग। हाँ, ये नाम भी बड़ा मजेदार है। हाँ, मतलब दिन का जो सबसे मुश्किल काम है या जो काम करने का बिल्कुल मन नहीं है, उसे सुबह सबसे पहले निपटा लो। बिल्कुल। मुझे याद है कॉलेज टाइम में कोई मुश्किल असाइनमेंट होता था तो मैं टालती रहती थी, हाँ हाँ, और नतीजा आखिरी रात को जागना, टेंशन, सब कुछ। होता है होता है। पर जब से ये तरीका अपनाया कि सुबह उठकर सबसे पहले वही मुश्किल काम खत्म कर दो, तो बाकी पूरा दिन इतना हल्का और कंट्रोल में लगता है। बिल्कुल। और इसके पीछे एक साइकोलॉजी है, एक मनोविज्ञान है। अच्छा, हमारी जो विल पावर होती है, मतलब इच्छा शक्ति, वो सुबह के समय सबसे ज्यादा होती है। हाँ, ये तो है। तो जब हम उस मुश्किल काम को निपटा लेते हैं, तो हम अपनी सबसे ज्यादा एनर्जी का सही इस्तेमाल करते हैं। और फिर वो जो फीलिंग आती है ना कि सबसे बड़ी चुनौती पार कर ली, हाँ, एक राहत सी। बिल्कुल, वो बाकी दिन के लिए एक पॉजिटिव मोमेंटम, एक लय बना देती है। हालांकि ये भी जरूरी है कि हर किसी का एनर्जी लेवल दिन में अलग अलग टाइम पर पीक पर होता है, तो शायद सुबह सबके लिए सराहना हो। ये अच्छा पॉइंट है, मतलब अपने हिसाब से देखना होगा। जी। तीसरा तरीका है समान कामों की बैचिंग करना। बैचिंग, हाँ। मतलब जो एक जैसे काम है उनको एक साथ ग्रुप करके निपटाना। जैसे मान लीजिए सारे ईमेल्स चेक करने हैं और जवाब देने हैं, तो वो एक साथ कर लिए। या जितनी भी जरूरी कॉल्स करनी है उनके लिए एक टाइम स्लॉट रख लिया। पहले मैं क्या करती थी, बीच में ईमेल देख लिया, फिर कोई रिपोर्ट लिखने लगी, फिर किसी का कॉल आ गया। हाँ, ध्यान बढ़ता रहता था। बिल्कुल, वो लय टूट जाती थी। अब एक तय समय पर ये सब करती हूँ तो काम जल्दी और बेहतर होता है। और इसके पीछे जो कारण है वो है कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कम करना। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग मतलब जब हम जल्दी जल्दी अलग अलग तरह के कामों पर कूदते हैं ना, तो हमारा दिमाग पूरी तरह से नए काम पर शिफ्ट नहीं हो पाता। अच्छा। थोड़ा ध्यान पिछले काम पर अटका रहता है। अच्छा। इसे अटेंशन रेजिड्यू कहते हैं। बैचिंग करने से क्या होता है, दिमाग एक ही मोड में ज्यादा देर रहता है, फोकस गहरा होता है और काम की क्वालिटी सुधरती है, मानसिक ऊर्जा बचती है। ये तो कमाल की बात है। चौथा है 2 मिनट का नियम। डेविड एलन का आइडिया ये। जी, GTD वाले। हाँ, नियम बहुत सिंपल है। अगर कोई काम 2 मिनट या उससे कम में हो सकता है तो उसे टालो मत, तुरंत कर डालो। जैसे कोई मैसेज आया, फटाफट जवाब दे दिया, मेज पर खाली कप पड़ा है, किचन में रख दिया। छोटे छोटे काम। हाँ, पर यही छोटे छोटे काम टलते टलते कब बोझ बन जाते हैं पता ही नहीं चलता। इस नियम से वो बाद में कर लूंगी वाली लिस्ट छोटी रहती है। और इसका बड़ा फायदा ये है कि ये एक्शन लेने की जो शुरुआती हिचक होती है ना, उसे तोड़ता है। हाँ, बिल्कुल। कई बार हम बड़े काम इसलिए टालते हैं कि शुरू कैसे करें। ये छोटे काम फौरन निपटाने से एक जीत का एहसास होता है। सही कह रहे हैं। एक मोमेंटम बनता है और ये छोटे छोटे कदम बड़ी कामों को शुरू करने का हौसला देते हैं। टालम टोल पर काबू पाने में मदद मिलती है। और पांचवा, जो शायद आज के जमाने में सबसे ज्यादा जरूरी है, डिजिटल डिटॉक्स और नोटिफिकेशंस पर कंट्रोल। ओहो, ये तो बहुत बड़ा चैलेंज है आज। है ना?
ये फोन की घंटियां, स्क्रीन पर पॉपअप होते अलर्ट्स, कोई जरूरी काम कर रहे हो, फोकस बनाए और तभी पिंग, गया फोकस। सारा ध्यान हुआ। मैंने ये करना शुरू किया कि जब कोई जरूरी काम कर रही हूँ तो फोन के नोटिफिकेशंस बंद या फोन को ही थोड़ी देर के लिए दूर रख दिया। मुश्किल हुआ होगा शुरू में। हाँ, थोड़ी बेचैनी हुई कि कहीं कुछ मिस न हो जाए, पर सच कहूँ जो शांति मिली और काम करने की क्षमता बढ़ी वो जबरदस्त थी। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि ये जो लगातार इन्फॉर्मेशन आ रही है ना, ये हमारे दिमाग की गहराई से सोचने की ताकत को कमजोर करती है। जिसे कहते हैं डीप वर्क, मतलब बिना किसी भटकाओं के एक काम पर पूरा ध्यान लगाना। हाँ, सुना है इसके बारे में। वो तभी मुमकिन है जब हम इन डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस को सोच समझ कर मैनेज करें। ये सिर्फ ध्यान बचाने की बात नहीं है, ये अपनी सोच की क्वालिटी बचाने की बात है। बिल्कुल सही कहा। तो एक बार जल्दी से दोहरा लेते हैं आज के 5 तरीके। जी। पहला, पोमोडोरो, 25 मिनट काम, 5 मिनट ब्रेक। दूसरा, ईट द फ्रॉग, सबसे मुश्किल काम सबसे पहले। हाँ। तीसरा, बैचिंग, एक जैसे काम एक साथ। हाँ। चौथा, 2 मिनट का नियम, छोटा काम तुरंत। बिल्कुल। और पांचवा, डिजिटल डिटॉक्स, नोटिफिकेशंस बंद या कम करना। बहुत बढ़िया। तो इन्हें आजमाकर देखना तो बनता है। जरूर। और आखिर में बस एक बात कहना चाहूंगा, हाँ। इन तरीकों को कोई सख्त नियम मत समझिएगा। हाँ, ये टूल्स हैं। बिल्कुल, ये औजार है। एक्सपेरिमेंट कीजिए, देखिए आपके लिए क्या काम करता है क्या नहीं, उसे अपने हिसाब से बदलिए। असल सवाल शायद ये नहीं है कि हम कितना ज्यादा कर सकते हैं, सवाल ये है कि क्या हम वो कर पा रहे हैं जो हमारे लिए वाकई मायने रखता है। ये सोचने वाली बात है। जरा सोचिए, अपने समय और अपने ध्यान पर, अपनी अटेंशन पर ज्यादा कंट्रोल होना, ये आपके लिए पर्सनली क्या मायने रखेगा।